हेलो एवरीवन। अब हम एक्सरसाइज 12C देखेंगे जीपी की। इसमें सम टू एन टर्म ऑफ जीपी, ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा बाइफर्केशन है फार्मूले के अंदर, ध्यान से समझें। एस एन ए ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर एन अपन 1 माइनस आर, आर इज लेस देन 1। एस एन ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपन आर माइनस 1, आर इज ग्रेटर देन 1। ये तब है जब ए और आर आपको दे रखे हो, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो आपको दे रखा हो। यदि लास्ट टर्म दे रखी हो तो उसके लिए फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, आर इज़ लेस देन 1। एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, आर इज़ ग्रेटर देन 1। एल मतलब यहाँ लास्ट टर्म, ए आर टू द पावर एन माइनस 1, ये इसका फार्मूला होता है। हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमें चीज़ें समझ में आए। सम टू 20 टर्म ऑफ द सीरीज़ 0.2, 0.02, 0.002 एंड सो ऑन। ये आपने 10th में नहीं पढ़ा है, ये जीपी है। एपी आपने 10th में पढ़ा है ना। तो ये कॉमन रेशो वाली बात होगी यहाँ पे, और लास्ट टर्म आपने पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा है। ओके, तो देखिए इस तरह से हमने ए हमारी फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म हमने इसे सॉल्व करा तो 1/10 आया, और एन की वैल्यू कितनी है 20, ये रही। अब यहाँ देखें आर की वैल्यू लेस देन 1 है, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने फार्मूला यूज़ करा, सब सारी वैल्यू सारी प्लेसेस पर रख दीजिए। 0.2, 1 माइनस 1/10 टू द पावर एन, 1 माइनस 1/10, 10 के एन के प्लेस पे 20 अब मैं रखूँगा यहाँ पर। देखिए कुछ इस तरह से 0.2 अपॉन 10 माइनस 1, और जो डिनोमीटर का 10 था वो न्यूमरेटर में चला गया, 1 माइनस 1/10 टू द पावर 20। इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/9, 1 माइनस 1/10 टू द पावर 20, ये आपका एस एन आ गया, जबकि एन की वैल्यू कितनी है 20। अब आप चाहें तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको लिखते हैं S20, यहाँ कितना लिख देंगे अपन S20। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखें इसमें, हाउ मेनी टर्म ऑफ जीपी 1, 4, 16, 64 विल बी एडेड टू गेट द सम 5, 4, 6, 1। कितनी टर्म हम ऐड करें, मतलब हमको एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसमें। तो हमारे पास ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 4/1 मतलब 1, 16/4/1, 64/16 मतलब 1, सॉरी 4, आर की वैल्यू 4, एन की वैल्यू एस एन की वैल्यू 54, 61, 5, 4, 6, 1। एन की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। फार्मूला हमने लगाया ये वाला, आप ये वाला फार्मूला, क्योंकि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। हमने इसमें सारी वैल्यूज़ रखी, देखिए इस तरह से। ए की प्लेस से 1, आर टू द पावर एन, 4 टू द पावर एन माइनस 1/4 माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, और अगली टर्म में 1 इधर आके ऐड हो जाएगा। जब 1 इधर से आके ऐड होगा तो यह बनेगा 16,384। ये किसकी पावर होती है, 4 टू द पावर 7। तो जब हम पावर इक्वेट करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इट मीन्स हम इस सीक्वेंस की 7 टर्म्स ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सम टू एन टर्म ऑफ 5 + 5, 5 + 5, 5 प्लस डैश 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 अप टू एन टर्म। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस टाइप के कुल मिला के 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा हमने इसको इस तरह से लिखा, सबसे पहले हमने 5 कॉमन करा, देखिए 5 कॉमन करा, और अंदर पूरी टर्म क्या बनी 1, 11, 5, 5, 1, 1, 1 प्लस डैश 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 एन टर्म। यहाँ पर आने के बाद फिक्स है कि आपको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना है। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए डिनोमीटर का 9 तो ये आ गया 5/9, 1 को हमने लिखा 9, 11 को 99, 111 को 999 अप टू डैश 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 एन टर्म। ये एन टर्म लिखना जरूरी है। फिर हमने 9 को लिखा 10 - 1, 99 को लिखा 100 - 1, 999 को लिखा 1000 - 1 अब डैश 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 अप टू एन टर्म। अब हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। किन को, देखिए कुछ इस तरह से। हमने ये पहली टर्म एक साथ कर ली जो कि एन टर्म तक जाएगी, माइनस 1, 1, 1 एक साथ कर लिया, क्योंकि सबसे माइनस कॉमन है इसलिए सब प्लस में होकर एन टर्म। ये एक जीपी बनी जिसमें ए की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 10, एन की वैल्यू एन ही है। हमने फार्मूला लगाया यह वाला, कुछ इस तरह से टर्म बनेगी। 5/9 बाहर एज इट इज़, 10, 10 टू द पावर एन माइनस 1, 10 टू द पावर एन माइनस 1/10 माइनस 1 माइनस 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स। तो आप लिख दें 1 × n या डायरेक्ट n।
इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर 50/81 10 to the power n minus 1 minus 5n/9। ओके, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सम टू n टर्म ऑफ 0.7 0.77 0.777 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म। तो सबसे पहले हम इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चेंज होगी। देखिए सब कुछ वही हो रहा है, वही 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, यही हो रहा, देख लीजिए आप। 7 कॉमन होने के बाद 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, और इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन बनाया। लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 0.9 बनेगा, 1 माइनस 0.01 करेंगे तो 99.99 बनेगा, 1 माइनस 0.001 करेंगे तो 0.999 बनेगा। ओके, अब देखिएगा आप, अब आपने क्या करा, पहली टर्म एक साथ ले ली, तो ये n आ गए सारे प्लस में 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म, माइनस, क्योंकि सब में आ गया माइनस है तो माइनस हो गया, तो अंदर सारे प्लस हो गए। जैसे ही हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये रहा 10। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो जो 2 जीरो आएंगे 10 टू द पावर, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 3 जीरो आएंगे 10 टू द पावर 3 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म। अब यहाँ भी एक जीपी बन रही है कुछ इस तरह से, देख लीजिए हमने पहले जो लिखी थी, क्योंकि r की वैल्यू लेस देन 1 है, इसलिए 1 माइनस आर टू द पावर n अपन 1 माइनस आर वाला फार्मूला लगाया। सारी वैल्यू प्लेस कर दीजिए कुछ इस तरह से, 7/9 बाहर है, ये पूरा 1 बन जाएगा, ये a 1/10 माइनस 1/10 टू द पावर n अपन 1 माइनस 1/10, तो ये कितना बनेगा 7n 7/9 1n माइनस 1/10 1 माइनस 1/10 टू द पावर n 9/10, क्योंकि 10 माइनस 1 9, 10 से 10 कैंसिल और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका आंसर बन जाएगा 7n/9 माइनस 7/9 9 से 81 1 माइनस 1/10 टू द पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ अ जीपी आर इन रेशो 125:152। फाइंड द आर ऑफ द सीरीज़। हमको सीरीज़ आर फाइंड करना है, मतलब कॉमन रेशो निकालना है। देखें, तो जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा हमने लिख दिया, S3/S6 इज इक्वल्स टू 125/152। S3 n के प्लेस पे 3, a और r के बारे में हमें कुछ नहीं कहा है, तो हम एज इट इज़ फार्मूला लगा देंगे। देखिए a 1 माइनस आर टू द पावर 3/1 माइनस आर, a 1 माइनस आर टू द पावर 6/1 माइनस आर, क्योंकि r के प्लेस पे n के प्लेस पे यहाँ 3 और यहाँ 6 है, कैंसिल हो गए, सारी टर्म कैंसिल हो गई, तो क्या बचा 1 माइनस आर क्यूब 1 माइनस आर स्क्वायर का क्यूब, डिनोमिनेटर में 6 पावर है, तो डिनोमिनेटर में सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया था, यहाँ 3 आएगा यहाँ 2 आएगा, तो 1 माइनस आर क्यूब का स्क्वायर, तो कितना बनेगी टर्म, ये बनेगी 1 माइनस आर क्यूब 1 माइनस आर क्यूब 1 प्लस आर क्यूब, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे कुछ इस तरह से। 1 को आप RHS में सेंड कर दीजिए तो कुछ इस तरह से बनेगा, और 152 में से 125 माइनस होगा तो इट इज़ 27/125, और r की वैल्यू कितनी बनेगी 3/5। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स इफ द सम ऑफ ऑल टर्म इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म प्लेस ऑड प्लेसेस, फाइंड द r। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये है कि इवन नंबर ऑफ टर्म है और उनका जो सम है वो 5 टाइम्स है ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस, जो टर्म ऑड प्लेस पे आएंगी उससे। अब देखें, हमने कहा 2n टर्म है टोटल, क्योंकि 2n टर्म ही इवन टर्म बन पाएंगी, और a और r फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है किसी सीरीज़ का। तो क्वेश्चन ने ये कहा सम ऑफ ऑल टर्म इज़ 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग एट ऑड प्लेस। अब देखना, ध्यान से समझना, ये रही सारी वो टर्म a2 डैश 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 a2n इज इक्वल्स टू a। यहाँ पर ऑड टर्म आएगी, मतलब फर्स्ट टर्म आएगी, थर्ड टर्म आएगी, फिफ्थ टर्म आएगी, तो ऑड टर्म क्या बनेगी 2n-1। इसको हम टर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, फर्स्ट टर्म तो a, सेकेंड टर्म ar, जो देखिए यहाँ पर r की पावर 1 कम है तो यहाँ की r की पावर 1 कम कर दो, 2n-1 5, a1 एज इट इज़, ar a3 ar स्क्वायर, तो ar टू द पावर n-1 में एक -1 और कर देंगे तो ar टू द पावर 2n-2। अब देखें
यहाँ फार्मूला बना a ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इसमें पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 2n टर्म, 5 एज इट इज़, a कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस आर टू द पावर n। अब r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आर स्क्वायर, इस जगह पर r की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर, लेकिन टोटल टर्म ये कितनी है, ये n टर्म है। एक मिनट रुकिएगा, देखिए मैंने इसको रेड से लिख दिया, ये टोटल 2n टर्म है और ये टोटल कितनी टर्म है, n टर्म है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, यहाँ पर a की वैल्यू a है, यहाँ पर भी a की वैल्यू a है, यहाँ पर r की वैल्यू r है, लेकिन यहाँ पर r की वैल्यू r स्क्वायर है। हमने पूरी वैल्यू प्लेस करी, a से a कैंसिल, ये सारी वैल्यू अपने आप कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये सब वैल्यू एक जैसी ही हैं। और 1 माइनस आर स्क्वायर को 1 माइनस आर 1 प्लस आर लिखेंगे। तो जब 1 प्लस आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भेजेंगे तो 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 5 और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4।